हाँ जी बच्चों, हेलो। स्वागत है आपका सियाई कलम विद्या मंदिर में। तो आज फिर से आप लोगों के साथ लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं क्या, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का सेकंड पार्ट। चलिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन वगैरह कर लिया था और कुछ कुछ उसकी कैलकुलेशन वगैरह देख ली थी ना। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। मेनली हमें समझना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज के तीन टॉपिक हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास एडजस्टमेंट टेबल एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो मेन हम शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। देखिए, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनर हमारे लिए क्या है? पार्टनर हमारी फर्म में हमारे लिए ओनर है ना। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी क्लास 11th में, उसी तरीके से 12th क्लास में जब हम पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो हमारा पार्टनर है वो हमारे लिए क्या है? हमारा ओनर। तो जब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की बात आती है तो ये ओनर्स कैपिटल की बात कर रहा होता है। अब बात समझेंगे, जो भी हमारी पार्टनर्स कैपिटल होती है वो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में दो तरीके की होती है। कौन कौन सी दो तरीके की? एक होती है हमारी क्या, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा क्या होता है हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहला मेथड कौन सा होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं दोनों अलग अलग मेथड्स की, तो दो मेथड्स क्यों बनाए गए? दो अलग अलग मेथड्स के बनाने का ना कुछ रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे अपना कैपिटल के बारे में, तो वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप थी, मतलब कि एक अकेला ओनर था। और जब एक अकेला ओनर होता है तो वही पैसे लगाएगा, वही पैसे निकाल के ले जाएगा, उसी के जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसी का होएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। बट जब हम यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में हमारे पास हमने पढ़ा है कि दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं हमारे पास हमेशा। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे वहां पे, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी बटेगा, जो भी किसी को इंटरेस्ट देना होगा तो वो भी बटेगा। तो मेन बात यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे मेन बात ये आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कई सारे पार्टनर्स को कई सारी चीजें देनी होती हैं। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज पर अगर कंपेयर करा जाए हमारे पास 11th क्लास के ओनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि मेनली मुझे यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि मेनली हमारे पास कितने अकाउंट होते हैं? यहाँ पे दो अकाउंट बनाने को होते हैं। अब यहाँ पे दो अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, दो अकाउंट का बनाने का रीजन ये है कि एक अकाउंट में क्या लिखा जाता है? एक अकाउंट में सिर्फ वो पैसा लिखा जाता है जो पार्टनर लेकर आया। क्या बोल रहा हूं मैं? दो अकाउंट बनाए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, और उसमें से एक अकाउंट में सिर्फ वो लिखा जाता है कि पार्टनर कितना पैसा लेके आया और पार्टनर कितना पैसा लेके गया। मतलब क्या? पार्टनर के द्वारा लाया गया पैसा या फिर पार्टनर के द्वारा निकाला गया पैसा। और एक अकाउंट तो ये हो गया। दूसरा अकाउंट जो हमारा बनता है उसमें क्या शो होता है? उसमें हमारे पास जितना भी पैसा बच गया, जो हमारे को फर्म कमा के देगी। फर्म क्या कमा के देती है भाई? फर्म मेरे को प्रॉफिट कमा के देती है, फर्म मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो ये सारी की सारी चीजें किधर ले आती हैं? दूसरे अकाउंट में। अब देखो, इसी के अकॉर्डिंग हमने दो चीजें बांटी है। क्या? सबसे पहला एक अकाउंट कौन सा हमारे पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या हमारे पास? पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके नीचे देखो क्या लिखा है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। क्या बोला? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक अकाउंट हम ऐसा बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पार्टनर है उसके द्वारा लाया गया पैसा और उसके द्वारा निकाला गया पैसा सारा का सारा इधर आता है। और दूसरा क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं? कैपिटल अर्न बाय फर्म। वो पैसा दिखा जाता है जो क्या कर रहा जाता है? जो फर्म कमा कर देती है किसको? पार्टनर्स को। क्लियर है बात? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर था, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसमें हमारे पास शो हो रहा है कि जो इनिशियल कैपिटल है वो लिखी जाएगी। तीन चीजें लिखी जाती हैं बस। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? इनिशियल कैपिटल लिखा जाता है, एडिशनल कैपिटल लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है? कैपिटल विड्रॉन को लिखा जाता है। इनिशियल कैपिटल क्या हो गया भाई? कोई पार्टनर जब बना तो उसके बनते टाइम पे वो जितना भी पैसा लेके आया फॉर्म में, उसको क्या बोला जाता है? इनिशियल कैपिटल बोला जाता है। फिर अगली बात क्या थी? एडिशनल कैपिटल। अब मान लो वो तो लेके आ गया, उसके एक साल बाद वो फिर से क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगाना चाहता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एडिशनल कैपिटल बोला जाएगा। फिर मान लो उसने कैपिटल वगैरह सब लगा दिया, फिर वो सोचता है नहीं यार, कुछ पैसा मैं निकाल के घर को ले जाता हूं। तो जब वो पैसा अपना कैपिटल में से निकालेगा और अपने घर पे ले जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल विड्रॉन बोला जाएगा। क्लियर है बात आप लोगों को? हाँ जी। तो देखिए, आगे क्या आता है हमारे पास? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या बोल रहा है वो? कि ऐसा कैपिटल जो फर्म अर्न करके देगी। फर्म अर्न करके क्या क्या चीज देती है? फर्म देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म और क्या देता है? फर्म देता है रेम्यूनरेशन। फर्म क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये फर्म देती है किसको? पार्टनर को। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? फर्म को मिलता है पार्टनर के द्वारा। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? कमीशन। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? ये चीजें वो हो गई जो पार्टनर अपने घर से अपनी तरफ से लेकर आता है और अपने पास से घर को ले जाता है। बट
ये सारी चीजें कौन सी हो गई, ऐसी चीजें जो फर्म कमा के दे रही है और फर्म को हम दे रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये बाइफरकेशन करनी क्यों जरूरी समझी, तो ये बाइफरकेशन करना हमें इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि जब भी पार्टनर हमारे पास बनता है तो उसका हमारे पास हमको क्या मान के चलते हैं कि जो पार्टनर लेके आया उसका पैसा अलग रखेंगे और जो पार्टनर ने कमाया उसका पैसा अलग रखेंगे, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी क्या हो जाए, इजी हो जाए, हम देख पाए, इंटरप्रेट कर पाए कि फर्म ने हमें कितना कमा के दिया और हमने उसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा था। क्लियर है बात। चलिए, तो ये तो हमारे पास दो अकाउंट हो गए, कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2, एक अकाउंट ये रहा हमारे पास, एक अकाउंट ये रहा, ये दोनों ही अकाउंट कहीं जा रहे हैं, है ना, कहां जा रहे हैं देखो जरा, ये दोनों अकाउंट हमारे पास आ गए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। क्या बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोलता है भाई साहब सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बोल रहा है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे हमने इन दोनों अकाउंट्स को उठा के कहां रख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब यहां पे क्या हो रहा है, 1+2 कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो एक अकाउंट बनेगा ना, उसी एक अकाउंट में हमारे पास इन दोनों अकाउंट्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों अकाउंट्स की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि इसके सारे अकाउंट्स और इसके सारे अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जैसे अगर देखो क्या बोला, सबसे पहला क्या आ गया, इनिशियल कैपिटल, ये हमारे पास किधर था, पार्टनर्स कैपिटल में था, फिक्स कैपिटल में, ये भी पार्टनर्स कैपिटल का हिस्सा है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल का हिस्सा है। बट जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया, पार्टनर्स करंट का, बट आ किधर रहा है, हमारे पास एक ही अकाउंट में आ रहा है। तो जब सारी चीजें एक ही साथ आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। देखो अब इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला गया, बात समझो। जब हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं जो भी पार्टनर ने पैसा लेके आया होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। मतलब क्या, मान लो पार्टनर 1 लाख रुपए लेके आया, अब वो 1 लाख रुपए अपने आप से 2 लाख तो नहीं हो जाएंगे जब तक वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके आता, जब तक वो एडिशनल नहीं लेके आता। तो मतलब जितना भी पार्टनर पैसा लेके आता है वो हमेशा फॉर्म में क्या होता है, फिक्स रहता है। बट जब हम उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह अगर मैं मान लो जोड़ देता हूं, अभी तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें अलग रख रखा है, बट अगर मैं ये सारी चीजें इसमें जोड़ देता हूं तो वो 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कितना रुपए लेके आया था। ऐसा ही सेम चीजें यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इनिशियल कैपिटल आया उसी में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया, उसी में मैंने कमीशन भी जोड़ दिया, उसी में मैंने रेम्यूनरेशन भी जोड़ दिया, तो सारी चीजें मिलकर ये क्या हो गई, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो गई कि उसमें वो हमेशा क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हमने क्या देखा है, हमारे पास 3 चीजें हो गई, 3 अकाउंट हमने देखे। एक हो गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा भी क्या हो गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनका क्या आप देखेंगे हम फॉर्मेट, तो देखिए कुछ ऐसा हमारे पास फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है ये, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट का जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो कैपिटल विड्रॉन हो रही है वो यहाँ से चली गई, तो 3 चीजें इसमें आ गई, बाकी सारी की सारी चीजें किधर आ गई, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और अगर इधर आके देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, कैपिटल विड्रॉन भी है, और एक ही अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी है। मतलब कि यहाँ पे हमको 2 अलग अलग अकाउंट बनाने हैं दोनों चीजों के लिए, और यहाँ पे हमको सेम ही अकाउंट में सारी की सारी चीजें हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपको कहाँ रखनी है। क्लियर है बात। हाँ जी, चलिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया था आपको 3 ही टॉपिक हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया है, अभी हमने पास एडजस्टमेंट टेबल पढ़नी है। तो पास एडजस्टमेंट टेबल ना थोड़ी सी क्या है, एक तरीके से बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगती है, वैसे तो बहुत ईजी है, देखते हैं हम इजी बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो क्या है पास एडजस्टमेंट टेबल, क्यों बनाई जाती है। देखो हमेशा क्या होता है, अकाउंटिंग करते टाइम कोई ह्यूमन अकाउंटिंग कर रहा होता है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर रहा होता है। अब वहां पे कई सारे ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। ये कैसे ह्यूमन एरर्स, हमने पढ़े हुए 11th क्लास में, कोई कई सारे एरर्स होते हैं, 4 तरीके के एरर्स होते हैं, उस पर नहीं जा रहे, बट मेनली अभी हमने क्या पढ़ना है कि पास एडजस्टमेंट में कौन से एरर्स होते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे होते हैं, जो हमने प्रॉफिट निकालना था वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने पहले ही निकाल लिया, नेट प्रॉफिट वगैरह पीएनएल अकाउंट बना के। यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, मेनली इस चैप्टर में हम कौन सी बात कर रहे होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। तो जब भी हमारे पास रेक्टिफिकेशन आती है किसकी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अगर कोई गलती होती है, एरर होता है, तो उसका रेक्टिफिकेशन कहाँ होती है, हमारे पास पास एडजस्टमेंट टेबल में उसकी रेक्टिफिकेशन होती है कि पास्ट में कोई गलतियां होंगी उसको हम क्या कर रहे हैं, आज जाके एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्या बोला गया, इट इज अ टेबल प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ
रेक्टिफिकेशन। क्या बोला गया? इट इज अ टेबल प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। मतलब क्या, वही वाली बात बोली गई है कि ये एक ऐसी टेबल है जो बनाई जाती है, किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? ताकि मैं रेक्टिफिकेशन कर पाऊं। किसको रेक्टिफिकेशन कर पाऊं? जो भी मेरी इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस हुई है, कहां पे? प्रॉफिट में, पास्ट में। जो भी मैंने प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन गलत कर दी है पास्ट में, उसको मैं सुधार लूंगा कहां पे? अपने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में। तो देखिए जरा, कुछ ऐसा सा फॉर्मेट होता है इसका, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाई हमने, इधर पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। ए बी सी, ए बी सी क्या है हमारे पास? पार्टनर्स है। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, और लास्ट में किसका कॉलम आ गया? फर्म का कॉलम आ गया। और इन सब में क्या क्या दे रखा है? दो दो अलग कॉलम और दे रखे हैं। क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मतलब क्या? ए का डेबिट या क्रेडिट, बी का डेबिट या क्रेडिट, सी का डेबिट या क्रेडिट, और फर्म का डेबिट या क्रेडिट। यहाँ पे जो बात हो रही है डेबिट या क्रेडिट, ये कैपिटल को लेकर बात हो रही है कि मतलब ए कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल क्रेडिट, बी कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल क्रेडिट, उसकी बात हो रही है। क्लियर है बात? तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट के साथ ना हम कैसे समझेंगे? हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि तीन पार्टनर्स है हमारे पास, ए बी और सी, है ना? तीन कौन कौन से? ए बी सी। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है? 1:1:1। क्लियर है बात? ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 1:1 दे रखा है। फिर एनपी दे रखा है, मतलब कि नेट प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए? 3 लाख रुपए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1:2:3। भाई साहब ये तो गलती कर दी। क्या गलती हो गई? 1:1:1 का रेशो है उनका, बट उसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया? किस शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब कोई ना कोई गलती कर दी, उसको सुधारना पड़ेगा। अगली बात क्या बोली? आईओसी ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, मतलब कि भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो भूल गया। कितने रुपए थे? ए के 10,000 रुपए, बी के 20,000 रुपए और सी के 30,000 रुपए। गलत हो गया, करना पड़ेगा सही। आईओडी ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गया भाई, वो गलत बात है। ए के 1,000, बी के 2,000, सी के 3,000। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात क्या बोला इसने? सबसे पहले बोला कि प्रॉफिट जो है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया 1:3 में। अच्छा ठीक है, 3 लाख रुपए मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे 1:1:1 में, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिए? 1:2:3 में। अब मैं क्या करूंगा? जो मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट करा है उसको मैं ऐसा शो करूंगा कि मैं उससे वापस ले रहा हूं, कि उन लोगों को जो मैंने पैसा दे दिया था उसको मैं क्या कर रहा हूं? वापस ले रहा हूं। तो जरा पहली चीज देखो यहाँ पे एंट्री में क्या बोला गया है, पढ़ो क्या बोला? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। क्या बोला? प्रॉफिट गलती से जो मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे उसको मैं वापस ले रहा हूं। कितने रुपए भाई? जो मेरे पास प्रॉफिट था कितने रुपए था? 3 लाख रुपए था। 1:2:3 के हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा? 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए। अब अगर मैं प्रॉफिट किसी से वापस ले रहा हूं तो उसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम करने को क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया? ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया और सी को भी डेबिट कर दिया। अब इन तीनों के पास से तो कैपिटल चला जाएगा, मतलब कि पैसा चला जाएगा प्रॉफिट का। जाएगा कहां पे? जाएगा फर्म के पास। तो फर्म में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फर्म के पास आ रहा है। कितने रुपए आ रहे हैं फर्म के पास? 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो फर्म को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात? पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकंड में क्या बोला उसने? सेकंड में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया उसने? ओमिट कर दिया है। ओमिट करने का मतलब क्या होता है? कि वो भूल गया देना। ठीक है, तो भूल गया तो उसको वापस देना पड़ेगा। कैसे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? कौन देता है भाई? फर्म देती है। किसको? पार्टनर्स को। फर्म देती है किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, तो जो भी पैसा मिल रहा है कितने रुपए? 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, टोटल कितने हो गए? 60,000। तो इन लोगों को इतना इतना पैसा मिला, और कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, तो फर्म से 60,000 रुपए चले गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिशन। कितने रुपए? 1,000, 2,000 और 3,000। नीचे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000, 2,000, 3,000 और लास्ट में कितना? 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन देता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलता है। कौन देता है? पार्टनर देता है। जो पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनर को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। सारे पार्टनर डेबिट हो रखे और फर्म को मिल रहा है, तो फर्म क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। क्लियर है बात? तो देखो अभी तक हमने क्या करा? क्वेश्चन में एक एक चीज पढ़ी हमने कि क्या क्या होना चाहिए था। 3 पॉइंट्स है हमारे पास गलत, इन तीनों पॉइंट्स को हमने सुधार लिया है। पहले इसको सुधारा, फिर इसको, फिर सुधारा, फिर इसको सुधारा हमने। फिर लास्ट में आ जाओ, क्या करा हमने? रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला। क्या निकाला? रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे आएगा? कैसे आएगा? अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास? अगला स्टेप ये होता है कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्म का टोटल करना पड़ेगा। किसका टोटल करना पड़ेगा? फर्म का टोटल करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो 3 लाख रुपए है, ये 3 लाख प्लस 6 लाख कितने हो गए? 3 लाख
6,000। 3,00,000 प्लस 6,000 कितने हो गए? 3,06,000। और 60,000 था, तो मैंने क्या करा है, मेरे को बैलेंसिंग फिगर निकालनी थी, इसलिए मैंने 3,06,000 ही मेरे को बड़ा दिख रहा था, मैंने 3,06,000 दोनों जगह लिखा और 3,06,000 में से 60,000 रुपए माइनस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई मेरे पास? 2,46,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये 2,46,000 की जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूंगा भाई? प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पैसा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और कौन सा रेशो? ध्यान से, जो रेशो 1:2:3 इसने दे रखा था वो गलत था, असली सही रेशो क्या है? 1:1:1। तो 1:1:1 में मतलब कि इक्वली क्या कर देंगे इनको? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है बात? तो 82 82 82 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये स्टेप हो गया हमारे पास। अगला स्टेप क्या है हमारे पास? अगला स्टेप है कि जब मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जितने भी बचे हुए ये कॉलम्स हैं, जितने भी बचे ये कॉलम्स थे, इन सबका मैंने अलग अलग टोटल ले लिया, सबका अलग अलग टोटल आ गया। अब इन सब टोटल के बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सी साइड बढ़ी है। अच्छा, इसमें डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट साइड बढ़ी है, कितने से बढ़ी है? 41 से बढ़ी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 41,000 क्रेडिट। इधर दोनों सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 153 112, तो यहाँ पे कितना बड़ा हो गया? 153 बड़ा हो गया कितने रुपए से? 41,000 से। तो 41,000 कौन सी साइड है? डेबिट साइड है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया? क्या लिख दिया? डेबिट लिख दिया। क्लियर है बात? तो अब यहां पे देखो, एक मेरा पार्टनर जो ए है वो क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है, और सी क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। यही तो मेरी पास एडजस्टमेंट की एंट्री है। मतलब अभी तक जो हमने करा ये सारा का सारा वर्किंग नोट है। मेरा जो मेन आंसर है, वो मेरा मेन आंसर क्या है? ये जर्नल एंट्री। क्या है मेरा मेन आंसर? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे निकाली मैंने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे को पता चला कि मेरा ए जो है वो क्रेडिट हो रखा है, बी जो सी है वो क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है। तो मैंने अपनी एंट्री कर दी पास। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 41,000। एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट कितना? 41,000। और इसमें क्या लिख दिया? एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है हमारे पास पास एडजस्टमेंट टेबल का, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सारी चीज एडजस्टमेंट्स को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, फिर अपना टोटल्स करेंगे, और टोटल के बाद हमारे पास लास्ट में डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। इसको जरा एक बार और समझ लेते हैं कैसे, अपने स्टेप्स टू बी फॉलोड के साथ। मतलब कि कुछ कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो पढ़ लेते हैं। स्टेप टू बी फॉलोड, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कहता है टेक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बैक। जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसको क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। हाँ भाई देखो क्या करा क्वेश्चन में, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। करा ना स्टेप नंबर 1 ये हमारे पास। तो स्टेप नंबर 1 में क्या था? जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको वापस ले लो। स्टेप नंबर 2 क्या था? मेक रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधार लो। फॉर एग्जांपल हमने आईओसी दिया था, आईओडी गलती कर दी थी, आईओसी गलती कर दी थी, तो उन दोनों की एडजस्टमेंट कर दी। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। गलती हो गई थोड़ी सी उसमें अकाउंटिंग में। थर्ड स्टेप आ गया यहाँ पे, स्टेप नंबर 3। क्या है स्टेप नंबर 3 हमारे पास? कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल फॉर्म्स कैपिटल। मतलब कि जो भी हमारे पास फॉर्म की कैपिटल है टोटल, उसको क्या कर देंगे? उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे देखिए क्या करा आपने, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी यहाँ पे 246 की, 246 की बैलेंसिंग फिगर आई, और उसको हमने क्या कर दिया? अपने पार्टनर्स में बांट दिया 82 82 82 करके। क्लियर बात? तो बैलेंसिंग फिगर निकाल के उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। फिर अगले स्टेप में क्या बोला? डू टोटलिंग ऑफ ऑल रिमेनिंग कॉलम्स। जो भी हमारे पास कॉलम्स बच गए रिमेनिंग, उन सबको क्या कर देंगे? टोटल निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस को, और उसी डिफरेंस से जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उससे क्या कर देंगे? एंट्री पास कर देंगे। जैसे भी हमारा डिफरेंस क्या आया था? 41,000 का डिफरेंस आया था, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। हमेशा हमेशा क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएंगे। क्लियर है बात? जैसे मान लो 10,000 डेबिट आ गया, तो और मान लो दो पार्टनर्स का 5,000 क्रेडिट और 5,000 क्रेडिट आ गया, तो 10,000 प्लस 5,000 5,000 दोनों 10,000 बन गए ना, तो 10,000 डेबिट भी है, 10,000 क्रेडिट भी है। ये चीज ध्यान रखिए। तो इसके साथ हमारे पास पास एडजस्टमेंट टेबल का भी रिवीजन खत्म होती है, जिसमें हमने क्या सीखा? हमने टेबल सीख लिया कि भाई टेबल कैसे बनती है ना, फॉर्मेट वगैरह सीखा था, और फिर फॉर्मेट के बाद क्वेश्चन भी देखा, और क्वेश्चन के बाद हमने स्टेप्स टू बी फॉलोड की भी बात कर ली कि मतलब हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब हम अपनी पास एडजस्टमेंट टेबल को बना रहे होते हैं। क्लियर है बात? अब इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट?
देखो भाई, क्या होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब किसी पार्टनर को एक गारंटी दी जाए, मान लो एक पार्टनर है, वो उसको गारंटी दे दी गई, भाई साहब अगले साल आप सिर्फ कितने रुपए, आप पूरे के पूरे 50,000 रुपए मिनिमम कमाओगे कमाओगे। मिनिमम कमाओगे कमाओगे का मतलब क्या हो गया कि 50,000 तो कमाओगे ही, उसके ऊपर का आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरीके से जो 50,000 कमाओगे वो हमारी क्या हो गई, गारंटी हो गई कि 50,000 मिनिमम पक्का ही कमाओगे। अगर नहीं कमाओगे, मान लो 40,000 कमाते हो तो 10,000 मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो ये क्या हो गया, गारंटी हो गया कि अगर आप 50,000 नहीं कमाते हो, कोई अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा, जो भी गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं। क्या बोला, एबीसी तीन पार्टनर है, 1:2:3 के हिसाब से। नेट प्रॉफिट कितना, फिर से हमने 3 लाख रुपए ले लिए। फिर क्या बोला, गारंटी दी गई है गिवन टू ए। एबीसी 3 पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है, ए को गारंटी दी गई है। ए मतलब जिसका रेशो कितना है, 1:6। कितनी गारंटी दी गई है? इसको गारंटी दी गई है कि भाई साहब आप कितने रुपए कमाओगे, 70,000 रुपए कमाओगे इस साल। कितने हजार रुपए कमाओगे? 70,000 रुपए। तो मतलब कि गारंटेड प्रॉफिट कितना हो गया, 70,000 रुपए का। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका एक्चुअल शेयर कितना आया, उसका शेयर कितना बनेगा, 3 लाख का 1/6, मतलब कि 3 लाख का 1/6 कितना बन गया, 50,000। मिलने चाहिए थे 70,000, मिल कितने रहे हैं, 50,000। इसका मतलब जो 70 में से 50 गया, मतलब कितने रुपए नहीं मिले उसको, 20,000 रुपए नहीं मिले उसको। भाई साहब 20,000 रुपए नहीं मिले। ये 20,000 जो नहीं मिले वो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए ये डेफिशिएंसी हो गया, मतलब कि कमी हो गई। और इस कमी को कौन पूरा करेगा, वो आगे देखते हैं। क्या बोला, इस कमी को कौन पूरा करेगा, टू बी बॉर्न बाय, 2 लोग बॉर्न कर सकते हैं इसको, मतलब बियर कर सकते हैं। कौन, एक या एक से ज्यादा पार्टनर या फिर पूरी की पूरी फर्म। क्या बोल रहा हूं मैं, एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर या फिर पूरी की पूरी फर्म। तो जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर बियर करेंगे, इसका मतलब क्या, एग्जांपल ले लेते हैं जो भी हमारे पास था, उसमें क्या बोला, ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए को गारंटी मिली, तो बी ने बियर कर लिया कि भाई जो भी 20,000 की डेफिशिएंसी आई है वो मैं पे कर दूंगा, मैं ए को दे दूंगा। मतलब कि अब बी के कैपिटल से 20,000 रुपए निकाले जाएंगे और ए के कैपिटल में उसको दे दिए जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एडजस्टिंग एंट्री है। फिर से नेक्स्ट में क्या बोला, बॉन्ड बाय फर्म, जो भी हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपए बॉन्ड बाय फर्म के मतलब क्या हो गया, फर्म कौन है भाई, फर्म है हमारे पास पार्टनर्स का मिला जुला जो भी हमारे पास बात आती है। अब फर्म में देखो, फर्म में हमारे पास कितने पार्टनर्स थे भाई, 3 पार्टनर्स थे। अब इन 3 पार्टनर्स में से जो हमारे पास ये 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक को तो गारंटी मिली है, 3 में से एक को तो गारंटी मिली है, तो ये जो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ और बी और सी है। तो ए को जब गारंटी मिली है तो ए की गारंटी कौन फुलफिल करेगा, ए की गारंटी फुलफिल करेंगे बी और सी। और बी और सी कौन से रेशो में फुलफिल करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बात कर रहा हूं मैं, कि जब फर्म बियर करेगी तो जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उस पार्टनर के अलावा सारे पार्टनर्स उसको बियर करेंगे। और कौन से रेशो में बियर करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 2:3 में हमने डिवाइड कर दिया, 20,000 2/5, 20,000 3/5, 8,000 आ गया, 12,000 आ गया। तो इधर एंट्री क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 एंड टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। ये भी एडजस्टिंग एंट्री है। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बाद हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिए आज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपना फिर पास एडजस्टमेंट टेबल और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसके साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।